जिन लोगों की हथेली में ये लिटिल वाली फिंगर बाकी उंगलियों से अलग हट के चल रही होती है, ऐसे लोगों की सोच बिल्कुल अलग तरीके की होती है। मान लीजिए हजारों लोगों ने किसी एक इंसान को गलत साबित कर दिया, इनके पास प्रूफ भी है, सबूत भी है कि ये सामने वाला इंसान गलत है, और यदि आप इनके संपर्क में रहते हैं तो आप भी गलत रास्ते की तरफ चले जाएंगे। आपका रास्ता भी गलत हो जाएगा, आपकी सोच भी निगेटिव हो जाएगी, नकारात्मक हो जाएगी। तो आपको इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। अब क्या है कि बहुमत जिधर होती है, गवर्नमेंट तो उधर ही बनती है, सरकार तो उधर ही बनती है, तो लोग, मैक्सिमम लोग इनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं बिना सच जाने। लेकिन इनका क्या है, ये कभी भी उन लोगों की बातों में नहीं आते हैं सिर्फ ये सोचकर कि इतने लोग यदि इसको गलत कह रहे हैं तो ये गलत है। नहीं, ये यहाँ पर अपना दिमाग लगाएंगे, ये पता लगाएंगे कि किस बिना पर सामने वाले को गलत साबित किया गया है। क्या ये मामला सच में इतना संगीन है कि इन्हें एकदम से साइड कर देना चाहिए, इनसे बात नहीं करनी चाहिए। और यदि इनको लगा कि सामने वाला इंसान सही है और जानबूझकर ये सभी लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, तो ये उनसे बात करेंगे, भले आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो इनकी अपनी सोच होती है, ये अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। यदि इनको कुछ अच्छा लगा तो लगा, बुरा लगा तो लगा। ये सामने वाले की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, और ये कभी कभी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कहाँ होता है? देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। सफलता है तो विफलता भी है। हमेशा ना तो कोई सफल रहा है और ना ही कोई विफल रहा है। अब यहाँ क्या है कि जब आप असफल होते हैं तब आपके आसपास के लोग, जब आपकी सफलता का समय था, आपके आगे पीछे करते थे, वही लोग आपको टीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनके साथ क्या है कि यदि इनको कोई आकर के टीज करे कि भाई तुमसे ये काम नहीं हो पाया, यहाँ पे तुम हार गए, यहाँ पे तुमसे दिक्कत हो गई, अब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इनको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी नज़र में सामने वाले जो लोग इनको टीज कर रहे हैं उनकी सोच बहुत कम है। इनके मुताबिक इनको लगता है कि इनके सोचने की जो क्षमता है वो बहुत छोटी है, ये क्या मुझे सिखाएंगे, और जिस वजह से ये कभी डीमोटिवेट नहीं होते। अगर इनको कोई डीमोटिवेट कर सकता है तो ये खुद, इसके अलावा कोई नहीं। और ऐसे लोग सफल बहुत होते हैं। हार्टलाइन आपकी स्टार्ट हुई है, लगभग सैटर्न से ही स्टार्ट हुई है। तो फैमिली से ज़्यादा इनके लिए इनका वर्क और पैसा महत्व रखेगा। यदि आने वाले टाइम में, अभी तो 20 के ही हैं, जब 20 या 30 प्लस जब ये हो जाएंगे तब इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। यदि इनका काम अच्छा चल रहा है, पैसे इनके हाथ में अच्छे आ रहे हैं, तो इनका मूड बिल्कुल सही होगा, और जहाँ पैसे कम आए मूड इनका खराब हो जाएगा। हार्टलाइन आपकी लगातार टूट टूट के चल रही है। हार्टलाइन की जब ये स्थिति बनती है तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, अनबन की स्थिति बनी रहती है। और इस तरह के जो लोग होते हैं, इनके लाइफ में अनबन की स्थिति क्यों बनी रहती है ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी की नहीं सुनते हैं। इनको जो ठीक लगेगा ये वही करेंगे। हथेली में कुछ वक्त बंधन योग रहा, जहां लाइफ को डायरेक्शन सही तरीके से नहीं मिल पाए, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक बंधन योग नहीं था। 18 के बाद से आपकी लाइफ ने ट्रैक लेना, मतलब ट्रैक पे आना स्टार्ट हो गई आपकी लाइफ। 18 से पहले तक उधेड़ बुन वाली स्थिति है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि लाइफ में करना क्या है, लेकिन उसके बाद से ये सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश में लग गए। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ये आपको एक इल्यूजन में रखती है, एक भ्रम की दुनिया में रखती है, जो वो सच्चाई से बहुत दूर होती है। जहां आपको लगता है हर चीज़, दुनिया में कोई भी चीज़ इंसान बहुत आसानी से पा सकता है। वैसे सही भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं पा सकते हैं आप, लेकिन इस तरह की सोच के साथ नहीं। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो लगता है, एक जगह पे टिकना पड़ता है। यहाँ क्या है, आपका दिमाग भटकते रहता है। कभी आपको क्रिकेटर बनना होता है, कभी स्टार बनना होता है, कभी IPS ऑफिसर बनना होता है, कहने का मतलब यही है, या कभी बिजनेसमैन बनना होता है। आप ये तय नहीं कर पाते हैं तब तक, जब तक कि आपकी माइंड लाइन टूट करके किसी सही, एक अच्छी दिशा से स्टार्ट ना हो जाए, तब तक आपकी
सोच में इसी तरह से अंतर आते रहता है। और जब आप किसी एक फील्ड के तरफ पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं तब तक आपको सफलता नहीं मिल पाती है। माइंड लाइन आपकी एकदम से स्ट्रेट है। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है ये जिद्दी होते हैं। थोड़ा सा ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्र जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी अपनी चलाने की आदत भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आपका ऐसा मानना होगा, खास करके आपकी शादी के बाद, यदि मैंने कुछ कह दिया तो वो एकदम से रूल बन जाना चाहिए, नियम की तरह लागू होना चाहिए। आपकी बात को कोई काटे आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई सलाह दे वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से क्या होता है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता है, लेकिन आप उसे कंट्रोल करना चाहेंगे तो खास करके आपकी लाइफ पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति कायम रहती है। लाइफ पार्टनर आपकी लुक वाइज देखने में काफ़ी अच्छी होंगी, डोमिनेटिंग वो नहीं होंगी, आप होंगे। और माइंड लाइन आपकी थोड़ी सी डार्क है तो वर्क का लोड तो रहेगा, काम को लेकर के प्रेशर रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम का प्रेशर आप लिए जा रहे हैं और सफलता नहीं है। सफलताएं भी हैं लेकिन काम का बोझ भी रहेगा। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से स्टार्ट हुई है और काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग है ये। लाइफ लाइन यदि आपकी जुपिटर से स्टार्ट होती है ये पॉजिटिव सोच के बारे में बताती है। आपका जीवन, क्योंकि ये कुछ यूं इस तरह से चल रही है, जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी आप तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। होता ये है जब आपकी लाइफ लाइन वीनस माउंट को स्पेस देना स्टार्ट करती है तो ये तरक्की को शो करता है। और वहीं यदि लाइफ लाइन कुछ यूं इस तरह से घूम जाती है, जिस एज के बाद इसने वीनस माउंट को स्पेस देना कम किया, उस एज के बाद से आपकी हेल्थ में और आपके वर्क में दोनों में कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये नहीं है, आपकी लाइफ लाइन ने वीनस माउंट को भरपूर क्षेत्रफल दिया है, स्पेस दिया है। यहाँ पर क्या है, एक और बात है, ये आपकी जो लाइफ लाइन है ये बता रही है कि फॉरेन में जाकर के आप सेट होने वाले हैं, विदेशी धरती पर आपका बुढ़ापा या आपका जीवन वहीं पे बीतेगा। मून माउंट से आपकी लक लाइन स्टार्ट हुई है। मून माउंट से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों को कोई भी काम यदि करना पड़े तो उसको एकदम से हाइड करके कीजिए। यदि आपकी कोई प्लानिंग है इन फ्यूचर, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट है, तो उसको किसी से डिस्कस नहीं करना है, खास करके अपने रिलेटिव वगैरह के साथ, फ्रेंड सर्कल में नहीं करना है। जो लोग आपको बचपन से जानते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप सफल हों। ऐसे तो किसी के सगे नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ इश्यूज़ ये होता है कि आपके ऊपर सामने वाले की नेगेटिव थॉट्स, अगर किसी इंसान से आपने ये बात शेयर की और उनके मन में, मुंह पर तो सब हंस हंस के कहते हैं कि हाँ हाँ मैं भी चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप बहुत सफल हो, लेकिन दिल के अंदर तो खुन्नस पल रही है कि भाई इतना सफल कोई कैसे हो सकता है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके काम को बिगाड़ती है। आप लोगों के ऊपर वो जो नज़र लगने वाली बात होती है ना, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इनकम आपका ठीक ठाक रहने वाला है, बहुत बेहतरीन इनकम मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन यदि इसी लक लाइन के साथ आप बहुत अर्ली एज में फॉरेन की तरफ ट्रैवल या फॉरेन में जाकर के सेट हो जाते हैं तो ठीक इनकम होगी। अगर आपके खुद के कंट्री की बात की जाए तो वहाँ पर लाखों तक मैक्सिमम आप जा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 35 के बाद आपकी लक लाइन एक ठीक ठाक फॉर्म में आती हुई दिख रही है। 35 तक शायद आप जॉब करने वाले हैं और 35 के बाद आप बिजनेस करने वाले हैं, क्योंकि जब लक लाइन आपकी माइंड लाइन से निकलती है तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां आप स्वयं के मालिक होते हैं, आप किसी दूसरे इंसान के लिए काम नहीं करते वहाँ। तो 35 से पहले हो सकता है जॉब करें आप। यदि आप जॉब नहीं भी करते हैं, 35 तक मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ आप पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करेंगे, सेल्फ होगा आपका काम। ये लक लाइन बहुत अच्छी नहीं है आपकी, तो मेहनत जितनी आप करेंगे इनकम उससे थोड़ी कम होगी आपकी। जब आपकी मर्क्यूरी के माउंट पर 1 या 2 लाइन हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, तो ये लोग सामने वाले की प्रॉब्लम को सही से नहीं समझ पाते हैं, या आप ये भी कहिए
इनकी फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहा है, कोई भी मान के चलते, कुछ भी मान लीजिए पैसे की प्रॉब्लम है, इनको नहीं समझ में आएगा। अगर इनके खर्चे में आपने कटौती कर दी तो इनको दुख हो जाएगा। फिर ये नहीं समझेंगे कि पैसे की प्रॉब्लम है तो थोड़ा रुक करके चलो ठीक है, फैमिली इश्यूज़ हैं तो मिल करके बांट करके उस दुख को बांटते हैं आपस में मिल करके। ये बात इनको नहीं समझ में आती, इनको प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आती कि सामने वाला इतना इस बात को लेकर के क्यों दुखी है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो इनको आप समझाने की भी कोशिश करेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनकी हथेली में ही ब्रह्मांड ने ही इनको ऐसा बनाया है। तो ये लोग, होता क्या है इन लोगों के साथ, अच्छी चीज़ भी होती है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली के इश्यूज़ को कुछ बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो बचपन में जैसे माता पिता के बीच में डिस्कशन चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं इससे, बहुत एजुकेशन का ख़राब हो जाता है। इनफैक्ट एक ओल्ड एज में या 35 जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब अपने माता पिता को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप बचपन में इतना लड़ते थे इसीलिए मेरी ये स्थिति है, मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी हो, मेरे बच्चों को ये देखना पड़े। आपने सुना होगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन ये उन बच्चों में से नहीं है, क्योंकि आप कितना भी झगड़ा करो इनके सामने इनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये उठ करके, हो सकता है आप लड़ाई स्टार्ट करो, ये मूवी देखना स्टार्ट कर दे वहाँ पर। इनको नहीं समझ में आता कि झगड़ा कर रहे हैं तो ठीक है ना, इनका मन है करने दो, तो ये अच्छी चीज़ है। ये कभी आपको ब्लेम नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए। इनकी लग लाइन मुझे जॉब की ज़्यादा लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ॉरेन में जाकर के ये जॉब करने वाले, जॉब वाली लग लाइन है इनकी। फ़िलहाल अभी तक जो स्थिति इनकी हथेली मुझे देखने को मिल रही है, जॉब वाली लग लाइन है, बिजनेस वाली तो नहीं लग रही। ह्यूमर है इनके, मतलब हंसी मजाक करना इनको अच्छा लगता है, लेकिन सीरियस, जहाँ पे सीरियस रहना है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बोलने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, तो वहाँ पे चुप्पी साध लेंगे। आप कितना भी बुलवाने की कोशिश कीजिए, ये नहीं बोलेंगे। इनकी लाइफ में स्ट्रगल तो है, क्योंकि जो सनलाइन है वो हाफ स्पेस लेने के बाद ही स्टार्ट हुई है। तो स्टार्टिंग में अप टू 37-38 स्ट्रगल है लाइफ में, यानी चेंजेस बहुत रहेंगे। इस जॉब से उस जॉब में स्विच किया, यहाँ से वहाँ, मतलब मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और स्टेबिलिटी आएगी भी तो 38 के बाद ही आएगी। सनलाइन स्टार्ट भी इनकी लेट से हुई है। मरकरी के माउंट पर यदि स्क्वायर का साइन पाया जाता है, ये काफ़ी पॉजिटिव है। ये आपको, स्क्वायर क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। अब जिस माउंट पर है उस माउंट के हिसाब से आपको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ ये मनी लॉस से आपको बचाता है, आपके दुश्मनों से भी आपको सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्शन में रखता है। तो ये अच्छी साइन है। स्क्वायर के साइन काफ़ी ज़्यादा हैं। एक स्क्वायर का साइन है यदि आपके जुपिटर के माउंट पर, तो ये आपके रिलेशन को सुरक्षित रखता है। आपका किसी से, अपने घर वालों के साथ अनबन चल रहा है, लेकिन वो अनबन तक ही रहेगा, रिश्ते टूटने तक की नौबत नहीं आएगी। ये लाइफ पार्टनर को लेकर के भी मैं बोल रही हूँ। एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है, और जितनी ज़्यादा स्क्वायर के साइन आपके जुपिटर के माउंट पर होते हैं, आप उतनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। प्रॉपर्टी तो अच्छी खासी बन रही है। और वैसे क्या है ना कि 20 ही है इनकी एज अभी, तो हो सकता है साइन उतने पुख्ता बने नहीं हैं। और ये भी है कि 18 के बाद ही इनकी लाइफ लाइन स्टार्ट हुई है, बंधन योग से आज़ादी मिली है। तो अभी तो सिर्फ 2 साल ही हुए इनके लाइन्स को डेवलप हुए सही तरीके से। अभी बहुत से साइन बनने बाकी हैं इनकी हथेली में। तो जो साइनें मुझे विजुलाइज हो रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये वाली जो लाइन है अभी क्या है, ये एकदम पतली सी है, पूरी तरह से क्लियरली बनी नहीं है। जब सन माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में कोई भी लाइन आपको कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे, ये जैकपॉट सडन गेन को शो करता है। ये सडन गेन आप शेयर मार्केट को भी ले सकते हैं, आप लॉटरी सिस्टम को भी ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा बिजनेस इन्होंने किया और इनको उम्मीद थी कि वहाँ से लाखों आएंगे और वहाँ से आगे करोड़ों। कुछ इस तरह से रातों रात किस्मत बदलने वाले साइन के तौर पर इसको देखा जाता है। अभी इनकी हथेली में साइन बनने वाले हैं, पूरी तरह से बने नहीं है, बन रहे हैं। एक प्रॉब्लम क्या है, इनकी हथेली में राहु की लाइंस के दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। राहु की लाइंस ने लगातार इनकी हथेली में कट किए हैं, और राहु की लाइन जब आपकी हथेली में लगातार महाजाल बनाती, महाजाल टाइप सिस्टम है इनकी हथेली में, तो जब जब राहु की लाइन आपकी लाइफ लाइन को कट करती है, इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको हम रोक नहीं सकते,
क्योंकि हम ब्रह्म नहीं हैं, हम एक इंसान हैं। और बस आपको बताया जा सकता है कि प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम्स को कम कर किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। यदि कोई पामिस्ट आपसे ये कहे कि प्रॉब्लम आने वाली है लेकिन मैं उसको कुछ रेमेडीज़ करके ख़त्म कर दूंगा, तो वो नहीं हो सकता। प्रॉब्लम आनी है तो आएगी, हाँ उसमें कमतरी हो सकती है, वो कम हो सकती है, उसकी जो दुष्प्रभाव है उसका वो कम हो सकता है। राहु की लाइन्स के दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं। आप एक काम करो, आप ना जुपिटर के रेमेडीज़ करो, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और आप करके देखना 2-3 मंथ यदि आप इसको फॉलो करते हैं रूल्स के हिसाब से, मैं आपको रेमेडी भेज दूंगी, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। जुपिटर का माउंट ऐसे स्पेस ठीक है, अच्छी शेप में है, लेकिन हल्का सा ये सैटर्न की तरफ मूव हुआ है। और सैटर्न और जुपिटर जब आपस में, जुपिटर यदि सैटर्न की तरफ मूव हो जाता है तो ये उतना अच्छा नहीं होता। हाँ, यदि सैटर्न जुपिटर की तरफ मूव हो जाए तो ये ठीक रहता है। यहाँ पर क्या है कि जुपिटर आपका सैटर्न की तरफ खिसक गया है। यहाँ पर इश्यूज़ क्या आते हैं, ज़बान में कड़वाहट घुल जाती है, शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते ऐसे लोग। जब बात करनी है, डिस्कशन चल रहा है, तो कुछ ऐसा बोल जाएंगे, इंटेंशनली नहीं बोलते ये लोग, अनइंटेंशनली इनके मुंह से निकल जाता है, कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, ऐसी बातें निकल जाती हैं जो दिल को एकदम से चोट पहुंचाती हैं और काफ़ी लंबे वक्त तक उसका जख्म मन में रहता है। ये आप इनको मतलब कोशिश कीजिए, या मैं इनको सलाह देना चाहूँगी, जब आपको गुस्सा आए तब कम से कम, या किसी से आप बात कर रहे हैं और बात आपके मन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो चुप रहिए, वहाँ पर बोलिए ही मत कुछ, क्योंकि अब जब मुंह खोलेंगे तो आग निकलेगा वहाँ से और सामने वाला जल जाएगा, और वो तपन जो है वो आग मतलब जलने की वो बहुत दिन तक रहेगी। तो इससे बेहतर है कि आप एकदम से चुप रहें, और जब बोले तो नपातुला बोलें, उस वक्त तो बिल्कुल ना बोलें जब गुस्सा रहे मन में। हार्टलाइन इनकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो ये देखिए सभी जो पर्वत हैं, ये सैटर्न, सन और मर्क्यूरी, इन सबको स्पेस मिला ही नहीं है। और जब इन तीनों पर्वतों को स्पेस नहीं मिलता है तो स्टार्टिंग लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिलता है। और हार्टलाइन जब आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होती है, मन की बात मन में ही रह जाती है। अपनी मन की बात को सामने वाले को ना तो समझाना आता है और ना ही सामने वाला आपकी बात को समझ सकता है। हल्का सा कम्युनिकेशन इनका वीक होगा। लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को कैसे समझाते हैं, मनाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, वो इनको नहीं आता है। इनको यदि कुछ कहना है तो साफ कह देंगे, हाँ मुझे ये करना है, आपको बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहती है, ये गलत है नहीं, बस गलत दिख जाते हैं। जितने गलती होते नहीं है ना, उतने गलत लोग इनको मान लेते हैं। और उंगलियां जब थोड़ी सी भी नुकीली हो तो आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके अंदर अधिक पाई जाती है। मैनेजमेंट ठीक है इनका, टाइम अगर किसी को टाइम दिया है तो फिर टाइम पे जाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी देरी हो जाती है, बट मतलब ऐसा नहीं है कि देरी एकदम आलस है, आलसी नहीं है ये। किसी भी माहौल में नहीं ढल सकते, इनका अपना एक सिस्टम है, एक सोच है, एक तरह की जीवन शैली इनको मिली है। यदि उस तरह की व्यवस्थाएं इनको कहीं नहीं मिलती हैं तो वहाँ इनको बहुत दिक्कत आती है, वहाँ ये नहीं रह सकते। ज़िद्दी हैं, दोस्त बहुत गिने चुने होंगे इनके। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, इनका जो मूलांक है वो 4 है और भाग्यांक 1 है, तो भाग्यांक तो बहुत अच्छा है। वैसे जीवन पे बहुत ज़्यादा भाग्यांक का ही पड़ता है, यानी सूर्य देव इनके देव हैं, तो उनका तो प्रभाव बहुत ज़्यादा इनके जीवन पर रहेगा और आगे चल कर के तरक्की बहुत मिलने वाली है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब नंबर 4 आपको रूल करता है, ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगी एकदम, ये बात कभी भी आप गलत साबित नहीं कर सकते। ऐसे लोग जीवन में कभी ना कभी गलत संगति में आते हैं और गलत संगति में आने के कारण अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये लोग दिल के बुरे नहीं होते हैं, ना इनका मन कभी गलत होता है। इनफैक्ट ये ऐसे लोग हैं, अगर इनको ये लग गया किसी को ये पसंद कर रहे हैं, किसी को ये मानते हैं, तो शायद अपने हिस्से का भी सामने वाले को दे दें। लेकिन इसी अच्छाई के कारण, क्योंकि ये जैसे दिल के साफ हैं, जो दिल में है वो ज़बान पर है, तो सामने वाले को भी ऐसा ही समझते हैं। लेकिन दुनिया तो वैसी है नहीं। आप जिस आईने में खुद को देखते हैं, उसी आईने में आप दूसरे इंसान की शक्ल देखें तो आपके जैसे तो नहीं आएंगे ना, वो तो उनकी जैसी होगी। उसी तरह हर इंसान का अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है और ये बात ये नहीं समझ पाते हैं। तो इनको
इनके गलत रास्ते पर जाने की यदि मैं बात कहूँ तो 30 तक तो चांसेस रहते हैं। फिर संभलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि गलत रास्ते पर ही चलते रह जाते हैं, संभल जाते हैं। फिर खर्चीले हैं, पैसा बचेगा नहीं, जितना कमाएंगे उतना खर्चा भी करेंगे। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद्दी। ऐसे लोग जो ठान लिया वो करना है। मून माउंट जब हल्का सा भी झुकाव लेता है वीनस की तरफ, स्टार्टिंग की लाइफ में कभी ना कभी जीवन में एक दौर ऐसा आता है जब आप अपने ही डिसीजन के कारण, अपने ही फैसले के कारण नुकसान करते हैं। माइंड लाइन बहुत बड़ी है इनकी, बहुत बड़ी। और माइंड लाइन का ज़्यादा बड़ा होना ज़्यादा समय तक एक्टिव रहने के बारे में बताता है। काफ़ी वक्त तक आप ये वर्क फील्ड में रहेंगे। होता है ना कि कुछ लोग 60 के बाद काम बंद कर देते हैं, ये इनका ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैं इनकी माइंड लाइन को देख पा रही हूँ, तकरीबन 80 to 85 तक ये वर्क करने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है थोड़ा कम कर दें, लेकिन वो बरकरार रहने वाला है काम इनका। ट्रायंगल का साइन है, तो ये जो झगड़े हैं, फैमिली के साथ इश्यूज़ हैं, ये थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से। क्योंकि ट्रायंगल है तो पॉजिटिविटी बढ़ा देता है जुपिटर के माउंट की, और पॉजिटिविटी जैसे बढ़ी तो जो नकारात्मक प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो उतना नुकसान ये शिफ्टिंग नहीं देगा, सैटर्न की तरफ जाना। और एक बात मैं बता दूं, ये क्रॉस का साइन है तो मैरिज लाइफ को बेहतर बनाता हुआ दिख रहा है। तो जो इश्यूज़ आ रहे हैं आपके डोमिनेटिंग व्यवहार के कारण, ये जो आपका ज़िद्दी स्टबर्न नेचर है, डोमिनेटिंग है आप, और आप वही चाहेंगे आपकी लाइफ पार्टनर करे जो आप चाहते हैं। शायद यहाँ पे सेंटेंस कुछ गलत हो गया। आप हमेशा यही चाहेंगे कि आपकी लाइफ पार्टनर वही करे जो आप चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन साथी के साथ संबंध आपका ठीक रहने वाला है। बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो चाहेंगी कि आपके साथ उनका कनेक्शन हमेशा बने रहे। अब लेफ्ट पाम में क्या है, आप देखिए लगातार यहाँ पे यदि मूल का साइन है तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। पहली बात ये सफलता तो देता है, सफलता में कोई कमी नहीं रखेगा, सफलता तो मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्शन वीक होने के चांसेस हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लोगों की 2 शादियाँ होती हैं, तो पहले वाली जो शादी होती है उसमें अनबन के कारण नौबत डिवोर्स तक आ जाती है। तो वो ना हो इसके लिए आपको अभी तो मैं आपको कुछ भी रेमेडी नहीं दूंगी, लेकिन कोशिश कीजिए थोड़ा सा जो नेचर है आपका ये तानाशाही वाला, उसको थोड़ा कम करने का। और यहाँ माउंट पर, सैटर्न की माउंट पर यदि मूल का साइन है तो हेल्थ इश्यूज़ को शो करता है ओल्ड एज में, लेकिन आपकी हथेली मुझे हेल्थ इश्यूज़ शो होते हुए दिख नहीं रहे हैं फिलहाल अभी तो। फिर भी आपको थोड़ा सा तो अलर्ट रहना चाहिए अपने हेल्थ को लेकर के। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा बेहतर है, तो ये बतलाता है कि फ़िलहाल अभी का जो कर्मा है आपका अभी तक का वो ठीक नहीं है। तो आगे ध्यान रख करके जीवन जीना है ताकि लेफ्ट पाम से बेहतर हो आपका राइट पाम, तभी जाकर के आपको सफलता और तरक्की मिल पाएगी। अदरवाइज़ जीवन जो है वो अप्स एंड डाउन वाली स्थिति में ही रहेगी, कभी बहुत कमाई होगी और कभी बिल्कुल भी नहीं। यदि नाड़िका रेखाएं ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से उभर करके सामने आती हैं तो स्टार्टिंग के लाइफ में दिक्कतें ये देती हैं, स्ट्रगल रहता है। अब एक काम करते हैं, एज के साथ देखते हैं कि आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। ऐसे आपकी लाइफ को देख करके, आपकी जितनी भी लाइंस वगैरह उसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है जॉब
से स्टार्टिंग होगी आपकी, और कुछ वक्त के बाद 37-38 के आसपास से आप बिजनेस की तरफ मूव करेंगे। फॉरेन जाकर के वहाँ सेटल होने के पूरे चांसेस हैं। जब इनकी आयु 15 साल की रही होगी तब लगातार 2 इश्यूज़ इनके लाइफ में आए, 2 प्रॉब्लम्स, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं कह सकती मैं, बट छोटी छोटी इश्यूज़ आए हैं इनके लाइफ में। इसके बाद 18 साल की आयु में इनके जीवन को एक ट्रैक मिला। जब इनकी एज 18 साल की हुई उसके बाद ही एक दिशा मिली है, और उसी दिशा में ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 19 से लेकर के 20 के मध्य में, या 19 साल 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ में, तब 6 माह के बाद 19 ईयर और 6 मंथ प्लस होने पर इनके लाइफ में इश्यूज़ आए हैं कुछ। और 21 में 20 कंप्लीट हुआ, 21 से पहले या 21 यानी अगले साल जैन या उससे पहले दिसंबर, मतलब आप नवंबर से जैन तक ले सकते हैं, कोई बड़ी खुशी इनको मिलने वाली है। उसके बाद 23 में अगेन कोई बड़ी खुशी इनको मिलती हुई दिख रही है 23 में। उसके बाद खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं 26 में, और 30 में एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है इनकी लाइफ में। इससे पहले अब मैं सिर्फ यहीं तक का प्रेडिक्शन करूँगी, इसके बाद भी है, चलो उसके बाद का भी कर देते हैं। देखिए अभी क्या है कि मैंने क्या बोला कि 15 साल की एज रही होगी तब इश्यूज़ आए इनकी लाइफ में, और उसके बाद से जीवन एकदम से डाउन ही गया, मतलब लाइफ एकदम से अचानक से नीचे की तरफ भागा, नेगेटिव कह सकते हैं। जो भी इनका लाइफ था उसमें थोड़ी नेगेटिविटी आ गई। देन आफ्टर 18 से जीवन को ट्रैक मिला, और उस ट्रैक पे आगे बढ़ते दिख रहे हैं। 19 साल 7 या 8 मंथ के आसपास, मंथ तो एक्यूरेट मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि 19 साल 6 माह जब इनकी एज हो गई तब से लेकर के, और 20 से पहले इश्यूज़ आए इनके लाइफ में। उसके बाद 21 के लगभग हो सकता है, सितंबर से लेकर के आप नेक्स्ट ईयर जब इनका बर्थडे है तब तक ले सकते हैं, खुशी आने वाली, बड़ी खुशी है ये। उसके बाद 23 में भी इनकी लाइफ में खुशी आएगी, 26 में भी आएगी, छोटी छोटी खुशियाँ लगातार हैं, और थोड़े बहुत इश्यूज़ भी हैं। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है वो 30 में आता हुआ दिख रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर मुझे इश्यूज़ वो यहाँ पर जो ये मोल का साइन है इसके साइड इफ़ेक्ट आते हुए 30 में दिख रहे हैं। तो उसके लिए तो भी बहुत लंबा टाइम है, 10 साल के बाद है। तो उसके रेमेडी के तौर पर मैं आपसे यही कहूँगी कि इनको तो नहीं, क्योंकि अभी तो ये स्टडी के एज में है तो इनको पढ़ने दीजिए। आप दोनों में से कोई भी, इनकी मम्मी या इनके पापा, कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और करते रहिए, 10 साल करते रहिए। अभी जैसे मंगलवार को या शनिवार को एक दिन का चुनाव कीजिए। अब दोनों दिन मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों दिन को फॉलो करना, मतलब 2 डेज़ इन वीक फॉलो करना इन रिचुअल्स वगैरह को, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है 10 साल तक लगातार। लेकिन कम से कम एक दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए इनको लेकर के, तो वो जो इश्यूज़ 30 में आने हैं वो नहीं आएंगे। और इनके पाम का फिर से आप एनालिसिस यदि आपको करवाना है तो आप एक काम करना, अगर मैं कंटिन्यू करूँ एनालिसिस, मैं बार बार यही कहती हूँ, तो फिर आप 30 जब ये 25 प्लस होंगे तब करना। इसके बाद इनकी लाइफ में बड़ी खुशी आती हुई दिख रही है 37 में। तो जो इवेंट है बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, आप इवेंट एकदम से लगातार खुशियाँ हैं, और छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। जो बड़ा इश्यूज़ है वो 30 में है, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपके जितने भी सवाल हैं अब इनकी शादी को लेकर के, तो एक तो मुझे यहाँ पर भी लग रहा है ये 22 के आसपास इनका या तो किसी के साथ रिलेशन होगा, मतलब रिश्ता तय होगा, और या फिर माफ़ कीजिएगा 22 में रिश्ता तय नहीं हो रहा है, 22 में मुझे प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। 21 में खुशी है लेकिन 22 में इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इश्यूज़ बहुत बड़े हैं, बट इश्यूज़ तो आ रहे हैं, क्योंकि 23 में अगेन खुशी है, तो इसलिए मैं इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, लेकिन इश्यूज़ हैं 22 में। शादी इनकी मुझे 24 में होते हुए दिखाई दे रही है, 24 में। और इफ़ अगर
22 में इनका रिश्ता होता है तो लाइफ पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग होंगे, क्योंकि राहु की लाइन यदि तिरछे में काटती है तो वो लॉस ही देती है। तो जिनसे भी इनकी शादी होगी, ये शादी होने के चांसेस नहीं है, मतलब रिश्ता तय होने का अगर चांस बनता भी यहाँ पर, क्योंकि लॉस को शो कर रहा है, तो फिर वो डोमिनेटिंग बहुत होंगी। तो वो इस वजह से हो सके तो अवॉइड कीजिए और 24 में ही इनकी शादी होने दीजिए, उससे पहले नहीं। और मुझे चांसेस इनके 24 में ही शादी के लग रहे हैं, 100% 24 में ही शादी होगी। अब आपके सवाल देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन पहले ये मैं बता दूं कि 25 से लेकर के 25, 26.5 थोड़ा सा ना इनका मन उदास रहेगा इस वक्त में। बिना वजह कुछ भी खास नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि लाइफ में प्रोग्रेस नहीं है या फिर कुछ दिक्कत है, बट थोड़ा सा डिप्रेशन का माहौल रहेगा। 25 से लेकर के 26.5 डिप्रेशन में ये जाते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पर। और 30 में इशूज़ आ रहे हैं इनकी लाइफ में, लेकिन 30 में इशूज़ आते ही जो भी इशूज़ आ रहे हैं इनको एक नया जीवन मिलने जा रहा है। और 31 से इनफैक्ट ये जो होता है ना भाग्योदय, वो इनका 31 से होने जा रहा है। तो जो भी इश्यूज़ हैं वो इनको चेंज करने के लिए आने वाला है। लेकिन फिर भी यदि आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है ना कि बड़े जो समस्याएं हैं वो छोटी हो जाएंगी। तो छोटे प्रॉब्लम इनके लाइफ में आएगी 30 के आसपास, जिसके बाद से ये पूरी तरह से संभल जाएंगे। अभी फ़िलहाल क्या है ना, अभी थोड़े थोड़े इश्यूज़ इनके लाइफ में हैं, छोटे मोटे। 31 के बाद से इनका भाग्योदय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले इनको खुशियाँ नहीं, इनको खुशियाँ लगातार हैं। 21 में भी खुशी है इनके जीवन में, उसके बाद 24 के आसपास है, 25 में भी है। और 25 में खुशी के साथ ही वो जो डिप्रेशन का माहौल है वो बनता हुआ दिख रहा है। मैं देख लेती हूँ कि 25 में क्या होने जा रहा है। ये इनकी हथेली में जो राहु की लाइंस हैं, इस वजह से डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, बैक टू बैक हैं। आप एक काम कीजिए, बृहस्पतिवार का जुपिटर के रेमेडीज़ आप कीजिए, और 6 माह के बाद एक बार आप इनकी हथेली की, मतलब फीस नहीं लगेगा, आप इनकी हथेली की एक पिक्चर मुझे भेजिएगा। मुझे ये देखना है कि ये गायब क्यों नहीं मतलब हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ना आए तो ज़्यादा बेहतर है इनकी लाइफ में। वैसे 21 में खुशी है, 23 में भी है छोटी मोटी, 24 में भी है, 25 में खुशी भी है, लेकिन 25 में इश्यूज़ आ रहे हैं। और वो इशू इनको जो भी प्रॉब्लम है वो 2 साल इनको परेशान करने वाला है, और फिर उसके बाद 30 में आ रहे हैं। तो इन इश्यूज़ से इनको जूझना ना पड़े, या ये जो लाइन्स हैं ये थोड़ी वीक हो जाएं, इसके लिए आपको जुपिटर के रेमेडीज़ अभी से करने हैं। 6 माह के बाद हथेली की एक पिक मुझे चाहिए। और अभी आपके सवाल देख लेते हैं। देखिए, जॉब की हथेली है इनकी। बिज़नेस की बात मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट शो हो रहा है, तो स्टार्टिंग तो जॉब से ही होगी, उसके बाद बिज़नेस की तरफ ये जाएंगे। लाइफ अच्छी है, आफ्टर 30 काफ़ी अच्छी है, इस बीच में स्ट्रगल है। माफ़ कीजिएगा, आफ्टर 31 काफ़ी अच्छी है, मतलब 31 से काफ़ी अच्छी है, इस बीच में स्ट्रगल है। शादी इनकी मुझे 24 में होती हुई दिख रही है, लेकिन इश्यूज़ तो हैं, मैरिज लाइफ में इश्यूज़ तो हैं, वो भी इनके डोमिनेटिंग रवैये के कारण। इनकी हथेली में 2 शादियां हैं, लेकिन मैं अभी उसको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, उसके लिए मैं थोड़ा टाइम लूँगी। आप 6 माह के बाद इनकी हथेली भेजना। नहीं, इन फ्यूचर ये इनका जो बुढ़ापा है या इनका जो लाइफ है वो फॉरेन में ही गुजरेगा। 32.5 ये फॉरेन मूव कर जाएंगे, मतलब वहीं पे जाकर के इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये वहीं पर जाकर के, नहीं 1 मिनट, 32.5 ये कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर बहुत अच्छी लाइफ इनकी स्टार्ट हो, मतलब बहुत अच्छा वर्क इनका स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ से इनके पास इनकम काफ़ी बेहतर आएंगे और इनकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी लाइफ में इश्यूज़ हैं, ठीक है। 31 के बाद से लाइफ इनकी काफ़ी बेहतर होगी,
काफ़ी बेहतर होगी और 32 के लगभग से बहुत अच्छी इनकम इनकी स्टार्ट होगी। 40 के आसपास ये हमेशा के लिए फॉरेन में जाकर के सेट हो जाएंगे 40 के आसपास। देखिए, पेरेंट्स के साथ यदि रिलेशन की बात की जाए तो अभी इनका रिलेशन किसी के साथ भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसके पीछे रीज़न है एट ऑलमोस्ट 31 तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा हैं, इनके इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, तो इस वजह से मूड इनका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है 31 तक। 31 ही इनका भाग्योदय का टाइम है, इससे पहले स्ट्रगल बहुत है, तो इन्हें उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़े इसके लिए आपको मेहनत करनी है। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं और स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना है। शनिवार को या मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है याद से। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।